अब कितनी गहरी वाणी बोली है प्रभु ने। गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना। आप जो सतगुरु हैं, पूरे गुरु हैं, देवताओं के एक सुरतरु बताते हैं। स्वर्ग में एक सुरतरु, देवताओं का वृक्ष, तरु माने वृक्ष, कहते हैं उसके नीचे बैठकर जो भी कामना करते हैं वही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सुरतरु बोलते हैं उसके, देवताओं का वृक्ष। और एक सुरधेनु यानी देवताओं की गाय, उसके पास जाकर के जो भी याचना करते हैं वही यानी आहार, उसको खाद्य पदार्थ बना बनाया तैयार मिल जाता है। तो कहते हैं गुरु जी, सतगुरु जो होते हैं वो सुरतुरु भी है और सुरधेनु भी है। गुरु गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश से ही लेवे। तन मन धन अर्प, अर्पण करके और गुरु जी की यानी शरण ग्रहण करे, उपदेश ले। तन मन धन अर्प गुरु सेवा। तन मन धन कैसे अर्पण करना है? पुण्यात्माओं, अपने हृदय में इस बात का एक गांठ लगा ले, यानी सच्चे दिल से अपना विश्वास कर ले कि ना तो ये शरीर तेरा और ना वो संपत्ति और परिवार तेरा, बिल्कुल नहीं है। ये मन में धारणा हो जाए कि न तो मेरा परिवार है, न मेरा शरीर है, न ही मेरी ये संपत्ति है, ये सब प्रभु की है और इसका सदुपयोग करूं। संपत्ति का 10वां अंश गुरु को दीजिए, ये धन अर्पण कर दिया आपने। और अपने बच्चों को, परिवार को भी मालिक के चरणों में लगा दे ताकि उनका भगवान रखवाला हो जाए और आप भी समर्पण रहे प्रभु।